महाराष्ट्र के सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में समाधिस्थ शपथ मुनिराज 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज को श्रद्धा और विनय के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। देश भर के दिगंबर जैन संत और साध्वियों ने अपनी भावभीनी विनयांजलि अर्पित की। समाधि स्थल इन दिनों केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि त्याग, तप और आत्मविजय का जीवंत प्रतीक बन गया है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की समाधि के बाद से ही कुंथलगिरी की पावन धरती पर श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से संत मुनिराज आर्यिकाएं अपने प्रवास स्थल से पंचयुग के श्रेष्ठ संलेखना धारक को नमन कर रहे हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कुंथलगिरी से हुई उत्तम समाधि मरण की मंगल कामना की और सभी जीव उत्तम समाधि मरण को प्राप्त करें, यह भावना रखी। आज एक प्रसंग और बना है अपने देश में, अपने समाज में। कुंथलगिरी में विराजित आचार्य वर्धमान सागर जी दक्षिण वाले, और उन्होंने रात्रि में 11:30 बजे 13 दिन की लगातार उत्तम साधना के साथ समाधि मरण साधा। अपना पद उन्होंने विद्यासागर जी महाराज को दिया और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से गुरु जी की समाधि सधवाई। सच में गुरु शिष्य परंपरा का यही सारांश है कि गुरु सारे विकल्प छोड़ करके आत्मस्थ हों और शिष्य उनकी उस निर्मलता में सहयोगी बनके उनकी जीवन की अंतिम सांसों तक भली भांति उनकी जागृति बनाए रखें, सेवा करते रहें। और एक बार पंडित मरण होता है तो जन्म जन्म का झंझट खत्म हो जाता है। एकम पंडिय मरणम खियदी जादी सयानी मरणानी तम मरणम मरिदब्बम जेण मदम सुमदम होई। एक बार पंडित मरण करने से हजारों मरणों का झंझट खत्म हो जाता है। इसलिए एक बार उत्तम समाधि पूर्वक मरण जरूर करना चाहिए। निरापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने अपने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज से अपनी आत्मीयता को व्यक्त किया। महाराष्ट्र के सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में दक्षिण के मुनिराज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की समाधि संलेखना चल रही थी। बहुत साहस से, बहुत उत्कृष्ट परिणामों से उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाया और आजीवन जल का भी त्याग करके यम संलेखना का व्रत लेकर के उन्होंने अपनी साधना आगे बढ़ाई। कल रात्रि में 11:30 बजे के आसपास क्षमता परिणामों से उनकी समाधि संपन्न हुई। हम सभी उनकी समाधि संलेखना की अनुमोदना करते हैं और उन आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के जीवन में उनके गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज और आचार्य श्रुत सागर जी महाराज जिनसे जीवन भर प्रभावित रहे और मार्गदर्शन देते रहे, ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के विचारों से प्रेरित थे, उनके मार्गदर्शन में वह कार्य करते थे। ऐसे वर्धमान सागर जी महाराज से हमारा बहुत ही आत्मीयता का संबंध है, निकटता का संबंध है। महाराष्ट्र में वो मिले, मध्य प्रदेश में भी तीर्थधाम विदिशा में मिलन हुआ और अभी संलेखना के समय भी मैंने उनकी वंदना भी की और उन्हें संबोधन भी दिया। बहुत प्रसन्नता से पहचानते हुए उन्होंने बड़ी खुशी प्रकट की और कहा, मैं बिल्कुल निर्विकल्प हूँ, आप अनुमोदना करें कि हमारी संलेखना बहुत अच्छे से संपन्न हो। उनके संपूर्ण संघ ने उनकी बढ़िया वृद्धि की और उनकी बहुत अच्छी संलेखना हुई। हम सभी ऐसे साधक की साधना की अनुमोदना करते हैं। मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि यह समाधि मरण सबसे उत्कृष्ट मरण है। ऐसी समता पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करने वाले मुनिश्री को मेरा सत सत नमन। आज जैन समाज का वह महान दिव्य सूर्य अस्त्र हो चुका है। 12 दिन की उत्कृष्ट साधना करने वाले महान आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज रात्रि में 11:45 पर उत्कृष्ट
महामरण को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने 12 दिन की है उत्कृष्ट साधना की है। 12 दिन का यह तप कोई आसान तप नहीं होता है और इतनी उत्कृष्ट साधना करने के बाद आज वो हमारे बीच में जरूर नहीं है, पर एक पक्का विश्वास है कि उन्होंने ऐसा तप किया कि केवली बनकर वो पुनः हमारे बीच में रहेंगे और हम सबको उनके समोषण में दिव्य देशना सुनने की मौका मिलेगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी दिव्य आत्मा स्वर्ग में बैठ के सीमंदर स्वामी के चरणों में जाके दिव्य देशना सुने। ऐसे भव्य तपस्वी जिन्होंने इतनी उत्कृष्ट संलेखना की है, वर्तमान युग में देखा जाए तो इतना उत्कृष्ट तप करने वाले बिल्ले ही साधक, उन साधकों में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, उनके चरणों में यहीं से नमन करते हुए कि भगवान आपकी जैसी साधना, आपकी जैसी समाधि हमारी भी हो। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इतनी उम्र में इतनी दृढ़ता बनाकर रखना सौभाग्यपूर्ण है। साथ ही आचार्य श्री के सानिध्य में बिताए पल को साझा किया। समाधि संलेखनाचर्या के विषय में कई दिनों से जान रहे थे, पहचान रहे थे। आज उन्होंने इस अपने संयम के सर्वोत्कृष्ट आयाम को, समाधि संलेखना को, जो 11:34 बजे प्राप्त किया, वास्तव में वह उनकी इस उम्र में दृढ़ता, और दृढ़ता तभी संभव हुई जब उन्हें अपने धर्म, अपनी चर्या के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम था। लगभग 2 महीने पूर्व ही आचार्य वर्धमान सागर जी से सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में लगभग 8 से 10 दिन का सानिध्य प्राप्त करते हैं। उनका धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति जो एक विशेष लगाव और वात्सल्य था, वह प्राप्त करने का सौभाग्य हमको मिला था। तब ऐसा ज्ञात नहीं था कि इतने अल्प समय में ही वे महान साधक समाधि संलेखना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण करेंगे। पर इस उम्र में भी जो उन्होंने 13 उपवासों की साधना करते हुए भविष्य में 13वें गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए जो ये विशेष प्रयास किया है, साधना की है, वह साधना वास्तव में उनके जीवन में भविष्य में 13वां गुणस्थान प्रदान करने के लिए निमित्त बने। मुनिश्री सारस्वत सागर जी महाराज ने भावना भाई जैसे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने समाधि ग्रहण की, वैसे ही अपनी भी उत्तम समाधि हो। आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो गया है। उन्होंने जो दीक्षा लेते समय भावना अपने अंदर संजोई थी, वह भावना आज उनकी पूर्ण हो गई है। उनकी जो संलेखना की साधना थी, वो हम सब के लिए आदर्श स्वरूप है। और 1-2 दिन पहले एक भैया बता रहे थे कि शांति सागर जी महाराज का स्तवन किया तो वो अपने ऐसे पीट रहे थे। तो यानी कि उनकी जो सजगता थी, वह सजगता ये बता रही है कि जो उनकी समाधि संलेखना है, वह निश्चित ही पूर्णता को प्राप्त हुई है और वे शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे ही हम सब एक भावना भाते हैं कि जैसे उन्होंने समाधि साधना को सिद्ध किया और वे शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करें, हम सब भी वैसे ही समाधि पूर्वक निर्वाण को प्राप्त करें। यही मंगल भावना परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री जयंत सागर जी महाराज ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की समाधि और संस्कारों को कोटि कोटि नमन किया। वह साधक ने अपने जीवन में जो संस्कार डाले थे, वह संस्कार उनके आज वर्तमान में काम में आए। जो नियम के, संयम के संस्कार जो उन्होंने पूर्व में डाले थे, जीवन में डाले थे, उपवास आदि करने के, त्याग आदि करने के,
उसके प्रभाव से आज उन्होंने अपने आगे पीछे जितने भी उनके प्रपंच थे, उनके संयम में बाधा बनने वाले, उन सबको त्याग दिया। अंत में उन्होंने आचार्य पद का भी त्याग किया और आज उन्होंने अपने इस देह का भी त्याग करके समाधि पूर्वक मरण किया। व्यक्ति को एक दिन पानी नहीं मिले तो उसका सर भारी होने लगता है, लेकिन उन साधक ने यम सल्लेखना का व्रत लेकर के 13 दिन तक एक बूंद पानी भी अपने कंठ में ग्रहण नहीं किया और सच्ची साधना और सच्ची आस्था और विश्वास और उत्साह के साथ यम संलेखना का पालन किया और आज समाधि पूर्वक उन्होंने मरण किया। उनके चरणों में हम त्रिभक्ति पूर्वक वहीं से नमोस्तु 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 करते हैं कि हे भगवान, हे आचार्य परमेष्टि, जैसे आपने समाधि ग्रहण की है, जैसे आपने समाधि प्राप्त की है, वैसे ही हम भी अपने अंदर साहस लेकर आए कि हम भी आपकी तरह समाधि को प्राप्त हों। नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री भावसागर जी महाराज ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह समाधि मरण मृत्यु पर विजय है, यह मृत्यु महोत्सव है, यह साधना का उत्सव है। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। जो छपकराज मुनि श्री वर्धमान सागर जी की संलेखना समाधि चल रही थी, समाचार प्राप्त हुआ, एक तो दुख हुआ, लेकिन प्रसन्नता की बात है उन्होंने इतने दिन साधना करके जो साधु का लक्ष्य होता है समाधि का, क्योंकि मृत्यु का महोत्सव उन्होंने मनाया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, और ये सबसे अच्छा उपक्रम है संलेखना के माध्यम से बुद्धिपूर्वक जो मृत्यु का वर्ण किया जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती है। उन्होंने क्रम से संलेखना धारण करके वह कार्य किया। ऐसे छपकराज जिन्होंने संलेखना धारण की, उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि सभी जीवों को जो जैन धर्म का, दिगंबर जैन धर्म की सबसे उत्कृष्ट अवस्था होती है संलेखना, उसको उन्होंने क्रम से करते हुए संलेखना के बाद मृत्यु का महोत्सव मनाया। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री सिमर सागर जी महाराज की जय। इन कामनाओं पर निराज की जय। गणनी आर्यिका श्री आश्मती माता जी ने भी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन और सानिध्य को अपना सौभाग्य बताया था। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। कल रात्रि 11:34 का समाधि पूर्वक मरण समाचार सुबह प्रातःकालीन की बेला में सुना कि 13 दिन का उपवास करके और 13 प्रकार के चारित्र को सार्थक किया है आपने। हे गुरुदेव, हमको भी ऐसी शक्ति देना कि हम भी आपकी जैसी समाधि करके और इस भव को उत्तम बना सके। पूज्य गुरु वर्धमान सागर महाराज जी के दर्शन हम सब लोगों को विदिशा में हुए थे। जब हम लोग आचार्य श्री के दर्शन करते हुए आ रहे थे तो विदिशा में आचार्य वर्धमान सागर जी के संग के दर्शन हुए पहली बार। और आज ये सुना कि आज भी पंचम काल में ऐसे ऐसे विरले साधु होते हैं जो 13 दिन तक जल भी ग्रहण नहीं करना और जागरूक अवस्था में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करना, ये सबसे बड़ी साधना है। ऐसी शक्ति हमें भी मिले। गुरुदेव आपके चरणों में कोटिशा नमन। गणनी आर्यिका विज्ञा श्री माता जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए शपक मुनिराज श्री वर्धमान सागर जी महाराज को श्रद्धा और विनय के साथ अंतिम विदाई देते हुए कहा कि मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता को आचार्य श्री ने प्राप्त किया है। जो अपन जिस पर्पस से कि आज मानव जीवन में से एक सार्थक करने वाला जीवन, जिन्होंने अपने इस मनुष्य तन को सार्थक किया है, ऐसे वर्धमान सागर जी ने ऐसी उत्कृष्ट समाधि
जिसको शायद अभी तक इतने उत्कृष्ट रूप से 14 दिन तक लगातार यम संलेखना के साथ इस पंचम काल कलयुग के ऐसे समय में ऐसी उत्कृष्ट समाधि करने वाले वर्धमान सागर जी, जिन्होंने अपनी इस तन से राग न करके चेतन से राग किया है और अपना मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। आज उन्होंने जो रात्रि में अपने प्राणों का संयम के साथ यम संलेखना के साथ जो विसर्जन किया, एक बार के यम संलेखना पूर्वक जिनके प्राणों का विसर्जन होता है वो अधिक से अधिक 7-8 भाव में या उत्कृष्ट रूप से 3-4 भाव में और अधिक से अधिक 7-8 भाव में मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी उत्कृष्ट समाधि के धारक वर्धमान सागर के 2 चरण कमलों में कोटि सा नमस्तु करते हुए मैं यही भावना भाऊंगी है आत्मा जहाँ भी हो रत्नाकर के प्रति सदा श्रद्धा करती रहे। हर आने वाला श्रद्धालु यही अनुभव कर रहा है कि यहाँ केवल एक संत की स्मृति नहीं बल्कि आत्मा की अमर यात्रा का संदेश वर्धमान है। कुंथलगिरी में इन दिनों जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वे यह प्रमाणित करते हैं कि संत का शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो जाए, लेकिन उनका आदर्श और उनका तप समाज को सदैव दिशा देता रहेगा। जन फोकस के लिए कुंथलगिरी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।